एक समय था जब हम सोते हुए अपने दादा दादी से ये जिद करते थे कि हमें रोज एक नई कहानी सुनाओ। इन सब से वो भी परेशान हो जाते थे कि हर रोज आपके लिए हम नई कहानी कहाँ से लाएं। लेकिन एक आज का समय है कि सोते हुए अगर कोई बच्चा जिद करता है तो वह मोबाइल पाने की जिद होती है। उसमें उसको चाहिए इंटरनेट, और वो देखता है तो एनिमेटेड शॉर्ट्स या फिर छोटे छोटे बच्चों के शॉर्ट्स। खैर, मैं चाहता हूँ कि इस सीरीज़ को हम काफ़ी लंबी लेके जाएं और आपके लिए नई नई ऐसी नैतिक शिक्षा की कहानियाँ लेके आएं जिनसे हम कुछ न कुछ सीखें और इन्हें अपने जीवन में इन पर अमल करें। साथियों, चाहते तो हम भी कुछ एनिमेटेड यहाँ पे वीडियोस बना सकते थे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसे ऑडियो फॉर्म में ही सुने। अतः आप यह सब आंखें बंद करके ही सुने, क्योंकि कहानी सुनते सुनते जो हम इमेजिन करते हैं उसकी अनुभूति कुछ अलग ही होती है। तो शुरू करते हैं हमारा पहला एपिसोड, पहली कहानी समय की। समय किस प्रकार से कीमती होता है और उसको हम कैसे नष्ट करते हैं, आइए समझते हैं एक कहानी से। यह कहानी है एक महान दार्शनिक सुकरात की, जिनको फिलोसोफर सोक्रेट्स भी कहा जाता है। प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात के पास इनका एक परिचित आया और इनसे बोला, मैंने आपके दोस्त के बारे में कुछ सुना है। सुकरात ने कहा, ठहरो, मुझे कुछ बताने से पहले हम एक छोटा सा परीक्षण कर लें, जिसे मैं 3 छन्नियों का परीक्षण कहता हूँ। इसमें पहली छन्नी सत्य की छन्नी है। तो क्या आप दावे से यह कह सकते हो कि जो बात भी मुझे बताने जा रहे हो वह पूर्णतः सत्य है? परिचित ने कहा, नहीं, दरअसल मैंने सुना है कि। इतना कहते ही सुकरात ने कहा, रुको, इसका अर्थ यह है कि तुम पूर्णतः आश्वस्त नहीं हो। चलो अब दूसरी अच्छाई की छन्नी का प्रयोग करते हैं। मेरे मित्र के बारे में तुम जो भी बताने जा रहे हो, क्या उसमें कोई अच्छी बात है? परिचित ने कहा, नहीं, बल्कि वह तो। सुकरात ने कहा, ठहरो, इसका अर्थ यह है कि उसमें कोई भलाई की बात भी नहीं है। खैर, अंतिम और तीसरी छन्नी का परीक्षण अभी बचा है, और वह है उपयोगिता की छन्नी। तो जो बात तुम मुझे बताने वाले थे, क्या वह बात मेरे किसी काम की है? परिचित ने कहा, नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन। सुकरात ने कहा, बस हो गया। जो बात न तो सत्य है, न ही अच्छी है, और न ही मेरी भलाई की है, तो मैं उसे जानने में अपना कीमती समय क्यों नष्ट करूं? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम जीवन में ऐसी कई बातें और ऐसे कई कार्य करते हैं जिनका हमारे जीवन से कोई संबंध नहीं रहता, और हम व्यर्थ ही उनमें अपना समय बर्बाद करते हैं। समय बहुत कीमती है, इसे अपनी और दूसरों की भलाई में ही लगाएं।